पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण है और जो पूर्ण से उत्पन्न हुआ है वह भी पूर्ण ही है। पूर्ण से पूर्ण ले लेने पर भी वह शेष पूर्ण ही बचता है। जैसे सोना से टूटा हुआ टुकड़ा सोना ही होता है, भले उसकी अनुपात छोटी हो, लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होती। सोना से टूटा हुआ टुकड़ा कभी पीतल नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार संसार के सारे प्राणी उसी परमात्मा से निकला हुआ है और सब में उस परमात्मा का ही अंश समाया हुआ है, लेकिन उसकी अनुपात छोटी है। अंतर मात्र इतना ही है। वेद में इस श्लोक को ऋषियों ने इसीलिए कहा है कि मनुष्य अपने आप को छोटा न समझे। इन लोगों ने स्पष्ट किया कि उसी परमात्मा से निकले हुए हम सब हैं, तो उस परमात्मा की सारी शक्ति हम सब में विद्यमान है। पूर्ण से पूर्ण ले लेने पर भी पूर्ण ही शेष बचता है। अर्थात कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी अज्ञानी को ज्ञान देता है तो वह अज्ञानी पूर्णता को प्राप्त होता है, ज्ञान को उपलब्ध होता है। लेकिन उसके ज्ञान देने से उस ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान में कोई कमी नहीं आती। जैसे कोई जलते हुए दीपक से एक बुझे हुए दीपक को जलाया जाए तो उस बुझे हुए दीपक की रोशनी तो फैल ही जाती है चारों ओर, लेकिन जिस जले हुए दीपक से उस दीपक को जलाया गया था उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं आई। अर्थात पूर्ण से पूर्ण ले लेने पर भी जो बचा वो भी पूर्ण ही है। इतने स्पष्ट शब्दों में ऋषियों ने हम सबको समझाने का प्रयास किया है। कोई भी मनुष्य अगर अपने आप को छोटा समझ रहा है तो वह उसकी नादानी है, वह उसकी भूल है। मनुष्य के भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा उसके लिए इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। एक घटना से इस बात को समझें, अपने पूर्णता की शक्ति को। गया के नजदीक गहलोल एक गांव। यह कहानी आप सुने भी होंगे, टीवी पर देखे भी होंगे, क्योंकि इस घटना पर फिल्म भी बन चुकी है। नाम दशरथ मांझी। उसके जीवन में ऐसी घटना घटी, लकड़ी काट रहा था और पत्नी उसके लिए खाना लेकर जा रही थी। पहाड़ी से पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। काफी देर हो गई लकड़ी काटते हुए दशरथ मांझी को। वह प्रतीक्षा कर रहा था अपनी पत्नी का, लेकिन वह जब नहीं आई तो वह देखने के लिए घर की ओर चल पड़ा। उस पहाड़ी पर उसे अपनी पत्नी बुरी हालत में मिली। उसको घर लाया
पैसे और सुविधा के अभाव में अपनी पत्नी को वह वजीरगंज हॉस्पिटल में समय से लेकर जा न सका, जिसके कारण कुछ दिन के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद वह पहाड़ी पर चढ़ा और वजीरगंज को देखने लगा। उस पहाड़ी पर चढ़कर उसने ये देखा कि अगर इस पहाड़ी को हम काट दें तो हमारे यहाँ से वजीरगंज जाने में जो 70 किलोमीटर यात्रा तय करनी पड़ती है, वह मात्र 10 से 11 किलोमीटर में ही समाप्त हो सकता है। वह व्यक्ति अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि पैसे के अभाव में, सुविधा के अभाव में मेरी पत्नी का जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन अब मैं परिश्रम करके इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाऊंगा, ताकि आने वाले समय में किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी गिरकर अपना प्राण न त्यागे, उसको सुविधा प्राप्त हो। यह संकल्प करके उस पहाड़ पर ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। छेनी और हथौड़ी के चोट से उस पहाड़ी को काटने लगा। लोग उसको पागल कहते हैं, बच्चे उससे पत्थर मारते हैं, सगे संबंधी सब उसको बेवकूफ मूर्ख कहते हैं कि सारे लोग धन कमाने के चक्कर में लगा है और यह पागल पहाड़ काट रहा है। अरे कभी होगा भी। 30 फुट ऊंची और 360 फीट लंबी पहाड़ को काटना आसान नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के मन में ऐसा जुनून सवार हुआ कि वह किसी बात का परवाह किए बिना वह मात्र छेनी और हथौड़ी के चोट से ही उस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का जो संकल्प लिया था, उस पर वह अडिग रहा। पहाड़ काटना बस एक ही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। उसके मन में इस बात से खुशी होती थी कि इस पहाड़ को अगर हम काट देंगे तो सबके लिए जीवन बड़ा ही सुलभ हो जाएगा, सबके समय का बचत होगा और लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान होगी। इस उम्मीद से, इस आशा से, दृढ़ संकल्प के साथ वह पहाड़ काटते रहा। आप जरा सोचें कि उस व्यक्ति को उस समय कितना अपमान झेलना पड़ा होगा। निरंतर पहाड़ को काटने में अपना समय दे रहा था। 22 वर्ष लगे उसे पहाड़ को काटने में। सामान्य व्यक्ति के मन 22 सेकंड भी किसी कार्य के लिए स्थिर नहीं होता। 22 मिनट में न जाने कितने बार मन के विचार बदल जाते हैं। आप जरा कल्पना करो, जिसने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा, एक ही उद्देश्य थी, इस पहाड़ को काटना है। 22 वर्ष, यह सोचकर भी आदमी को आश्चर्य होता है कि निस्वार्थ भाव से 22 वर्ष तक पहाड़ काटते रहा और उसने अपने दृढ़ संकल्प के कारण पहाड़ को काट ही दिया। आप सब जानते हैं। और वजीरगंज और अपने गांव की दूरी को उसने कम करके इस संसार में एक मिसाल स्थापित कर दिया कि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आज हम इस श्लोक को इसीलिए उठाए कि आप अपने आप को छोटा न समझें। आपके अंदर उस परमात्मा की, या कहें उस खुदा की
या यूँ कहें कि उस गॉड की आप जो भी नाम देना चाहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी सारी शक्ति आप में समाहित है और यह उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। जो उस दशरथ मांझी जो निचले तबके से अशिक्षित जिसे पागल कहें, ऐसा व्यक्ति एक आश्चर्यजनक घटना को समाज के सामने प्रस्तुत कर दिखाया, तो आप भी अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उस पूर्णता से निकले हैं और पूर्ण ही है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।